यूपी में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले जिन शिक्षकों शिक्षा मित्रों की मौत हुई, उनके परिवार को सरकार ने 30 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन आंकड़ों को लेकर सरकार और शिक्षक संघ के बीच विवाद शुरू हो गया है। अंतर बहुत बड़ा है। शिक्षक संघ के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के बाद कोविड से मरने वालों की तादाद 1621 है, लेकिन सरकार कह रही है कि चुनाव के दौरान सिर्फ 3 कर्मचारियों की मौत हुई। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर संवेदनशीलता से फैसला लेने की गुजारिश की है। संघ ने मृतक शिक्षकों और विभाग के कर्मचारियों की लिस्ट भी शासन को भेजी है। देश में कोरोना की दहशत बढ़ रही थी। यूपी में चुनावी जोश उफान मार रहा था। गांव-गांव प्रचार, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चल रहा था। नेता, समर्थक, वोटर्स सब में गजब का उत्साह था। इसी चुनाव के दौरान एक वर्ग ऐसा भी था जिसके हाथों में चुनाव को सही तरीके से कराने की कमान सौंपी गई थी। सरकार के इन कर्मचारियों की पहले ट्रेनिंग हुई, फिर पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगी, फिर वोटों में गिनती के दौरान भी ये मौजूद रहे। यूपी में जिस दौरान चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान इस भीड़-भाड़ और चुनावी औपचारिकताओं के बीच कोरोना वायरस भी तेजी के साथ फैल रहा था। चुनावी घमासान का अंजाम इतना भयानक होगा जो किसी ने सोचा नहीं था। यूपी में इतने उम्मीदवारों की मौत हुई कि कई जगहों पर फिर से वोटिंग करानी पड़ी। वायरस का शिकार वो लोग भी बने जो अपनी ड्यूटी करने आए थे। अब उन्हीं कर्मचारियों की मौत सरकार और शिक्षा संघ के बीच विवाद की वजह बन गया है और विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा। अब समझिए कि यूपी में हुआ क्या है। यूपी सरकार के आंकड़ों में चुनाव के दौरान सिर्फ 3 कर्मचारियों की मौत हुई। शिक्षा संघ के मुताबिक यूपी में 1621 कर्मचारियों की मौत चुनाव की वजह से हुई। सरकार चुनावी ड्यूटी के दौरान कोविड से मरने वालों को मुआवजा देगी। शिक्षक संघ ने 1621 कर्मचारियों को मुआवजा देने की मांग चिट्ठी लिखकर की। शिक्षक संघ के पास सभी कर्मचारियों के नाम हैं जो चुनावी ड्यूटी पर गए और कहा जा रहा है कि उसी दौरान कोरोना से संक्रमित हुए और फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार और शिक्षक संघ के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों आया है, पेच कहां है, इसे भी समझ लीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग को मरने वालों का आंकड़ा अलग अलग जिलों के डीएम से मिला है। किसी भी तरह की ट्रेनिंग या ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौत का आंकड़ा भेजा गया है। आंकड़ों में उनके नाम हैं जिनकी मौत घर से ड्यूटी या ड्यूटी के बाद घर जाने के बीच हुई। शिक्षक संघ की दलील है कि कोरोना से किसी की भी मौत अचानक नहीं हो जाती। ड्यूटी में संक्रमित होने और उसके कुछ दिन बाद मरने वालों को भी मुआवजा मिले। यही वजह है कि शिक्षक संघ ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी, उसमें सरकार से संवेदनशीलता से विचार की गुजारिश है, क्योंकि जो सरकारी नियम हैं वो कोरोना काल से पहले के हैं। उस समय ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिससे इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण और मौतें हो रही थी। अब शिक्षक संघ सभी मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ मुआवजा और आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहा है। रायबरेली सदर के विधायक अदिति सिंह ने भी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कोरोना से मरने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की संख्या 52 लिखी। ये सभी रायबरेली के रहने वाले थे। विधायक अदिति सिंह ने सीएम से मुआवजे की मांग की। अब ये 52 का आंकड़ा विधायक के पास कैसे पहुंचा? एक वजह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये शोक संदेश है। 28 अप्रैल को बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की मौत की लिस्ट जारी की थी और मौन रखकर श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन अदिति सिंह ने जैसे ही सीएम को चिट्ठी लिखकर 52 मौत होने का जिक्र किया, रायबरेली के डीएम ने ट्वीट किया, जिससे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का शोक संदेश गलत साबित होता है। डीएम ने ट्वीट में लिखा है कि ट्रेनिंग, मतदान या काउंटिंग के दौरान किसी भी शिक्षक की मौत नहीं हुई। डीएम ने फिर उसी नियम का हवाला दिया जिसकी वजह से ये विवाद है। मौत कोरोना के संक्रमण से हुई, लेकिन सरकारी अधिकारी सिर्फ उस दौरान की मौत गिन रहे हैं जब कर्मचारी या तो ट्रेनिंग पर थे या ड्यूटी पर। बलिया में कुल 27 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की कोरोना से मौत हो चुकी। 5 प्रिंसिपल, 15 सहायक शिक्षक, 7 शिक्षा मित्र शामिल हैं। प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा के 32 कर्मचारियों की मौत हो चुकी। माध्यमिक शिक्षा के 9, एक अनुचर, एक लिपिक की भी मौत हुई। शिक्षक संघ का दावा है कि सभी कर्मचारी चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए, इसीलिए सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। केवल चुनाव के दिन जिनकी डेथ हुई है उन्हीं को सरकार ने माना। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षण से प्रारंभ होकर के जो मतगणना तक
जितने भी साथी शिक्षक हमारे जनपद के 30 शिक्षक जो काल के गाल में समा गए कोरोना के चलते, वह सब इसी चुनाव के दरमियान संक्रमित हुए और इस कोविड महामारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। शिक्षकों की मौत के आंकड़ों के बारे में जब हमने बीएसए से बात की तो उन्होंने भी शिक्षकों के कोरोना पीड़ित होने और उसके बाद मौत की बात को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना था कि जो चुनाव का मानक है वो चुनाव के ड्यूटी तक ही सीमित है। चुनाव में बहुत सारे लोग प्रशिक्षण में 29 लोग प्रशिक्षण में प्रतिभाग किए थे, कुछ लोग चुनाव ड्यूटी में भी प्रतिभाग किए, लेकिन ठीक चुनाव ड्यूटी के बाद किसी के संक्रमण से मौत नहीं हुई, कुछ दिन बाद हुई है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये चुनाव के कारण ये संक्रमण हुआ है। अब हर जगह सरकार के उसी नियम का हवाला दिया जा रहा है जिसमें सरकार किसी कर्मचारी के लिए तभी तक जिम्मेदार है जब तक वो सरकार के आदेश पर किसी भी जगह ड्यूटी दे रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा विभाग के 55 शिक्षकों की मौत हुई। शिक्षकों के संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने लखीमपुर खीरी जिले के बीएसए बुद्धप्रिया सिंह को एक पत्र सौंपा है जिसमें महासंघ के पदाधिकारियों ने जिले के अलग अलग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अध्यापक, अध्यापिका और शिक्षा मित्रों की हुई मौत के मामले में उनके परिवार वालों और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग की। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए और जो पात्र हैं उनके परिवार के सदस्य उनको उनकी जगह पर नौकरी दी जाए जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। समाजवादी पार्टी अब योगी सरकार पर मुआवजे से बचने का आरोप लगा रही। पंचायत चुनाव में बेसिक शिक्षा विभाग का ये कहना है कि केवल 3 अध्यापकों की मृत्यु हुई है चुनावी ड्यूटी में, एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और अमानवीय बयान है। हाई कोर्ट ने कह रखा है कि चुनावी ड्यूटी में कोरोना से जिनके मरने वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने उससे बचने के लिए तकनीकी आधार बनाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने नियमों का हवाला देकर बताया है कि ड्यूटी पूरी करने के बाद की मौत पर मुआवजे का अधिकार नहीं बनता है। ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। मंत्री जी के इस बयान के बाद शिक्षकों में गुस्सा है और सवाल किया जा रहा है कि सरकार संक्रमण के दौर में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में क्यों लगाया गया था। कि सामान्य हालात हो जाने पर सरकार से 2-2 हाथ करेंगे और अपने इन कर्मचारियों की मौत का बदला जो सरकार उहापोह की स्थिति में है और ये कहिए एक तरह से मजाक उड़ा रही है हमारे कर्मचारियों को मृतकों का कि 2000 से ज़्यादा संख्या जा रही है और वो 3 पर समेट कर ला रही है, इसका बदला हम आंदोलन पर आकर जमीन पर आकर 2-2 हाथ करेंगे। लखनऊ के त्रिवेणी नगर के रहने वाले लीलाधर दीक्षित 57 वर्ष के थे। चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाई गई ट्रेनिंग में 12 अप्रैल को गए थे। वहां से लौटने के बाद से ही बीमार हो गए। कोरोना के लक्षण देख परिजनों ने उनका टेस्ट कराया, आशंका सही निकली, रिपोर्ट पॉजिटिव निकले। उनको ड्यूटी मिली जब वो कोविड वाला काम कर रहे थे तो बीआरसी से किसी का भी फ़ोन आया होगा कि आपकी ड्यूटी आई है, ले लीजिए। ये तो 14 तारीख को तबीयत खराब हुई, कुछ कहा मुझे भारीपन लग रहा। ये 14 तारीख को ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद 12 को शामिल हुए, 14 को कुछ उन्हें लगा। तो उन्होंने कहा ये ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? ये सिटी मोंटेसरी गोमती नगर इसमें हुई थी। पंचायत चुनाव में 27 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की मौत को लेकर बलिया बीएसए ने लिस्ट जारी कर दी। वहीं शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि बलिया में अब तक 30 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। बलिया में शिक्षक अनुज श्रीवास्तव की मौत 17 अप्रैल को हुई। पत्नी के मुताबिक इलेक्शन के समय उन्हें कोविड हुआ था, तब वो आजमगढ़ में थे। वहां सांस लेने में तकलीफ हुई थी। क्यों ये ड्यूटी इनका चूँकि जहाँ स्कूल है वहाँ बूथ था तो बूथ पे तैयारियाँ चल रही थी और ट्रेनिंग भी चल रही थी, उसी में इन्फेक्टेड हो गए थे। यहाँ से हम लोग लेके भागे आजमगढ़ तो वहीं उनकी डेथ हो गई। शिक्षा मित्र मृतक विजय प्रताप सिंह की पत्नी रेणु सिंह का आरोप है कि वो सुबह में ड्यूटी पर थी और वहीं उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। मैं 25 तारीख को यहाँ से गए सुबह में 8 बजे, उसके बाद वो 12 बजे रात में चले हैं, बोले कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी और उनको
ये बुखार हो गया था, तो बोले कि सिटी स्कैन होगा। 12 बजे फिर लेकर गए सिटी स्कैन करवाने के लिए, तो बोले कि इनको तो कोविड हो गया है और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे कई परिवार हैं जो बताते हैं कि घर में मौत की मायूसी सिर्फ चुनाव की वजह से हुई, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही कि कोई भी कर्मचारी कब संक्रमित हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं। इसलिए जिन कर्मचारियों की मौत ड्यूटी पूरी करने के कई दिनों बाद हुई, उन्हें चुनाव के दौरान मरने वालों में कैसे गिना जा सकता है, जबकि शिक्षक संघ का दावा है कि शिक्षकों को संक्रमण सिर्फ चुनाव में ड्यूटी करने की वजह से हुआ। इसलिए सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए मुआवजा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।